कि लाइफ में 2024 में जब राम मंदिर बन जाएगा, उद्घाटन होगा, तो जिस बाइक से मैं यहाँ आया हूँ उसी बाइक से मुझे जबलपुर से अयोध्या ट्रिप करनी है और मुझे देखना है राम मंदिर। आई डोंट नो ये मेरी किस्मत में है या नहीं है, प्रभु श्री राम ये चीज़ करवाएंगे या नहीं, पर दिली तमन्ना है। दोस्तों ये चीज़ मैंने 2 साल पहले बोली थी और ये 2 साल बाद पूरी हो रही है। फाइनली हम बनारस से निकल रहे हैं अयोध्या जी के दर्शन करने के लिए। सुबह के 10:15 हो रहे हैं, सही टाइम पे हैं। थोड़ा सा लेट हो गए क्योंकि कल देव दीपावली हम सभी ने सेलिब्रेट करी है, तो यार आने में बहुत टाइम लग जाता है। तो अब मैं और हम सब बहुत एक्साइटेड है। फिलहाल आपको स्ट्रगल दिखा दे, ये देखिए ऐसे करना पड़ता है चीज़ों को, है ना। और पिलन का मतलब ये नहीं है कि आप आराम से बैठेंगे, पिलन को भी भाई साहब हेल्प करनी पड़ती है सारी चीज़ें माउंट करने में। और बस इसके बाद हमें निकलना है अयोध्या जी के लिए। सारनाथ से ही हाईवे का रास्ता है और 220 किलोमीटर्स गूगल मैप्स बता रहा है, बट वो कभी भी सही नहीं होता। तो 250 किलोमीटर्स तो हो गई अयोध्या यहाँ से। रोड सही है, इतना पता चल गया है। राइड शुरू हो चुकी है दोस्तों हमारी। हम सारनाथ में थोड़ा सा अंदर रुके थे, लेकिन क्या प्रॉपर्टी में रुके थे, क्या सुंदर प्रॉपर्टी। एंड अब मेन रोड से जाके हाईवे पकड़ना है। मुझे सर्दी हो गई है तो मैं लौंग खा रहा हूँ अभी। आज हम बनारस को कहेंगे बाय, अपनी सिद्धि के साथ, बहुत अच्छी यादों के साथ, एक संतुष्टि के साथ। और अब बढ़ेंगे अयोध्या जी, पहली बार अपने जीवन में पहली बार राम जी को सामने से देखने, जो कि मेरे पापा का, उनके पापा का, उनके पापा का, मेरी माँ का और हम सबकी जनरेशन्स का एक सपना रहा है कि राम जी का मंदिर बन जाए। सुबह टाइम पे सारनाथ में ऐसा ही बिल्कुल स्कूल्स एंड टूरिस्ट, उनकी बसेस, ऐसा ही ट्रैफिक होता है। पर ये है बहुत अच्छी जगह। ये पूरी स्ट्रीट जो आप देख रहे हैं, ये पूरे सारनाथ में ऐसी लंबी स्ट्रीट, और यहाँ पर आपको स्ट्रीट फूड बहुत तगड़ा मिलता है, बहुत अच्छा, बहुत स्वाद और बहुत सारे ऑप्शंस मिलते हैं। दोस्तों ये आ गया है जौनपुर वाला हाईवे, यही सीधे सीधे चला जाता है, कनेक्ट करता है जबलपुर, और यहीं से हमें ये अयोध्या लेके जा रहा है। बहुत बढ़िया हाईवे है। पहले अभी हमें फ्यूल अप करवाना है, टंकियाँ आधे से ज़्यादा हैं, लेकिन फिर भी हमें फ्यूल अप तो करवाना ही है। और आज हमने सोचा है कि यार 250 किलोमीटर है, एक ब्रेक लेंगे लंच वाला और भागेंगे सीधे। दोस्तों ये हम आ गए हैं बनारस एग्जिट पे, हाईवे पे सिग्नल। मैंने जब पहली बार देखा था तो आई वॉज अमेज्ड कि वाह यार। और यहाँ से राइट लेकर हमें अयोध्या की तरफ जाना है। एंड सुबह की टाइम पे इस हाईवे पे बहुत ट्रैफिक होता है, बहुत। दोस्तों ये जो भीड़ देख रहे हो ना आप, ये ट्रक्स की तो है ही, लेकिन इसके अलावा कल जो बनारस में देव दीपावली हुई है, तो लोग क्या करते हैं कि पहले देव दीपावली बनारस की देखेंगे और उसकी अगली सुबह अयोध्या जी चले जाएंगे, क्योंकि एकदम पास पास है। और राम जी को तो छोड़ना मतलब वो फिर किस्मत में ही नहीं है। अगर राम जी आपसे छूट रहे हैं तो, जैसे मुझसे छूट गए थे पिछले साल, उस टाइम किस्मत में नहीं थे। अब पूरा मंदिर भव्य बन चुका है, कंप्लीट हो चुका है। दोस्तों पेट्रोल पंप भी आ गया है और उसी के साथ हनुमान जी भी आ गए हैं। 11 बज गया है और 11 बजे तक हम अभी 17 किलोमीटर ही चल पाए। ये बस जो जा रही है गवर्नमेंट की है, बनारसी जौनपुर शाहगंज मिल्कीपुर मिल्कीपुर। ओहो भीड़ बहुत है भैया, ट्रैफिक में कहाँ से स्पीड मेंटेन करें। गर्मी बहुत है यार, गर्मी बहुत है। आज 6 नवंबर हो गई। ये देखो पूरे फ्लाईओवर में ना ऐसे अलग अलग वॉल आर्ट बनी हुई है। शिव गणेश संवाद, शिवालय, शंकराचार्य, महाभारत दृश्य, ये पूरे फ्लाईओवर पे बना है, जो कि देखने में बड़ा सुंदर लग रहा था। यूपी 78 हम जौनपुर पहुंचने वाले हैं। हाईवे बहुत बढ़िया है दोस्तों, ट्रैफिक है लेकिन उसके बावजूद हाईवे की रोड इतनी बढ़िया है कि आप आराम से अपनी गाड़ी चला पा रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है। लोग अच्छे से चल पा रहे हैं, रुक नहीं रहा है कोई। अगर रोड ख़राब होती ना तो सर दर्द हो जाता है ये वाला रूट। भैया काफ़ी ट्रैफिक है, फुटपाथ से बाइक निकाल ले रहे हैं भाई। ये देखो कहाँ से जा रहे हैं। ये सब ऑफिस के लिए लेट हो रहे होंगे। और जैसे ही गाड़ी रुकती है ना तो ये राइडिंग जैकेट की वजह से अंदर बारिश होने लगती है पसीने की। लॉन्ग मेरी अभी भी ख़त्म नहीं हुई है दोस्तों। टिर्री रुक जाओ। ई रिक्शा को बनारस वाले एरिया में टिर्री कहा जाता है, टिर्री। पुलिस चौकी बाबतपुर। ओए चाचा जान के अब जाके शरीर को राहत मिल पाई है। क्यों? क्योंकि गाड़ी चल रही है और जो पसीना आ रहा था उसमें हवा की वजह से ऐसा एकदम ठंडा ठंडा महसूस हो रहा है। यहाँ मूंगफली बहुत मिलती है, उत्तर प्रदेश में मूंगफली का बड़ा सीन है। दोस्तों जौनपुर आ चुके हैं, हमने अपने फर्स्ट 58 किलोमीटर्स भी कंप्लीट कर लिए हैं आज की राइड के। समय हो रहा है 11:40। उस ट्रैफिक ने बहुत समय ले लिया। अब सिर्फ 160 किलोमीटर बता रहा है गूगल मैप्स। एकदम खाली हाईवे मिल गया है, मज़ा आ रही है। हमें जल्दी पहुंचना है क्योंकि आज की ही हमारी शयना आरती है और आज के ही हमारे दर्शन भी हैं। दोनों बुक करके रखे हुए हैं पहले से ही। यूपी में यार यूपी की वाइब आती है, मतलब समझ में आता है कि आप यूपी में हैं। पता नहीं क्या है यहाँ की हवा में। पेट्रोल डलवाना था दोस्तों, तो वो एकदम से आया और पीछे निकल गया।
85 किलोमीटर्स की राइड, 12 बज गया है, पूरा फुल टैंक करवा दिया है। 942 बढ़िया 86 किलोमीटर्स की राइड। और अब कुछ अच्छी जगह जो मिलेगी खाने के लिए वहाँ पे रुक जाएंगे, अब चाहे वो जहाँ पे भी मिले। राजा होटल, यहीं रुक जाते हैं, यहीं खाते हैं बढ़िया। राजा होटल में हम कुछ खाने के लिए रुके, लेकिन यहाँ पर मेन कोर्स है ही नहीं दोस्तों। यहाँ पर साउथ इंडियन एंड चाइनीज़ दो ही चीज़ें आपको मिलेंगी, तो उसी से काम चलाना पड़ेगा। अब साउथ इंडियन दोपहर के 1 बजे तो अच्छा नहीं लगता है। और बाइक्स हमने अपनी यहाँ पर खड़ी कर दी हैं दोनों छाँव में एकदम। एंड इसके बाद अभी भी 130 या 140 किलोमीटर्स और बचा है अयोध्या, तो कोशिश करेंगे कि खाने के बाद निकल जाएं, बढ़िया एक गो में पहुंच जाएं। और अगर लगेगा तो चाय वाय के लिए रुक जाएंगे। हाईवे बहुत बढ़िया है दोस्तों, हाईवे में बहुत मज़ा आ रही है और लोग बता रहे हैं लोकल्स की यही हाईवे कंटिन्यू होगा। तो लेट्स सी कि इस वाले हाईवे में क्या कैसी चीज़ें होती हैं, एंड आज इसको भी कवर कर लेंगे। मैं तो प्लेन डोसा खाना पसंद करता हूँ और ये मस्त दिख तो रहा है। भाई खा रहे हैं मसाला डोसा, है ना, और भाभी खा रहा है प्लेन डोसा। भाई के एक्सप्रेशन से लग नहीं रहा है कि अच्छा है। ये तो बुराई है। ठीक है दोस्तों, तो आप अगर ये ब्लॉग देखकर यहाँ आ रहे हैं तो यहाँ नहीं रुकना है आपको। लखनऊ 207, जगदीशपुर 124, सुल्तानपुर 75 और अयोध्या 130 अकॉर्डिंग टू गूगल मैप्स। 1:40 पे हमने फिर से शुरू किया है 86.7 किलोमीटर्स। बनारस से लेकर अब तक वाले हाईवे में ये दूसरा टोल है। अयोध्या बचा है सिर्फ 100 किलोमीटर। अयोध्या का बोर्ड, ये पहला बोर्ड दिखाया अब हमें सुबह से लेकर अभी तक। ये किसी तो गाँव में है हम, जिसका नंबर है UP 44। यहाँ से राइट लेंगे तो हनुमानगंज, सीधे जाएंगे तो लखनऊ। लखनऊ बुला ही रहा है क्या? अच्छे से बुला ले, फिर वहीं सेटल हो जाऊँगा। बढ़िया जंगल वाला रास्ता है ना, ये जंगल है, तो यहाँ हल्की सी एकदम हल्की सी ठंडक महसूस हो रही। ठंडक मतलब कि धूप से थोड़ी राहत सी मिल रही है। ऑल तो धूप है। और आपसे बात करते करते कब सिद्धि मेरे से बिना पूछे, मतलब मौके का फ़ायदा उठा के 100, 120, 130 भागने लगती है कि भैया तो अभी बात कर रहे हैं लोगों से अपने, मैं थोड़ा अपने मन की कर लेती हूँ। तो मुझे उससे कान खींच के उसको वापस से उसकी स्पीड पर लेके आना पड़ता है। घोड़ा है भैया, ये घोड़ा रुकता नहीं है। इस फ्लाईओवर से दोस्तों अब राइट लेना है और ये घासीपुर जाएगा लेफ्ट। अच्छा, ये स्टेट हाईवे है। ओ तेरी, अयोध्या धाम 70 किलोमीटर। स्टेट हाईवे में समय लग जाएगा दोस्तों 70 किलोमीटर में, जितना मुझे लग रहा है। क्या पता आगे हाईवे कनेक्ट कर दे, मुझे कुछ भी नहीं आइडिया। जो समझ में आ रहा है वही बता रहा हूँ। आगे रास्ता बंद है, अब क्या किया जाए? चलिए यहीं से क्रॉस करके देखते हैं। ट्रैफिक पुलिस सुल्तानपुर। बेटा जब यूपी में ठंड आती है ना, तब समझ में आता है कि यूपी की ठंड क्या होती है। जो मैंने पिछले साल नहीं, इसी साल ऋषिकेश से लौटते वक्त मैंने फील करी थी। भाई साहब फट के 4 हो गई थी। अभी तो मैं बहुत बोल रहा हूँ गर्मी लग रही है। यूपी की ठंड जब आती है ना तो सीधे हड्डियों में घुसती है। स्टेट हाईवे तो है दोस्तों, लेकिन यहाँ पे भी हम 80 की स्पीड तो मैनेज कर पा रहे हैं। ये कोई तो पुल हम पार कर रहे हैं जिसमें छोटी सी नदी है नीचे। बाहुल्य क्षेत्र यानी पॉपुलेटेड एरिया। दोस्तों स्टेट हाईवे तो है, लेकिन यहाँ स्टेट हाईवे की यही बात होती है कि यहाँ पे आप एंगेज रहते हो, प्लस बहुत खूबसूरत होते हैं। जैसे आप देख रहे हो दोनों तरफ पेड़ लगे हुए हैं। अब यहाँ पे ठंडक लगना शुरू हो गई है। ट्रैफिक बढ़ता नज़र आ रहा है। कटका कानपुर में हम हैं, नहीं कटका खानपुर में हम हैं। यार चाय पीने की इच्छा हो रही है, वो भी अच्छी वाली। हम 1 घंटे से गाड़ी चला रहे हैं। लंबा ट्रैफिक है दोस्तों इधर तो। अयोध्या यहाँ से बिल्कुल 50 किलोमीटर है। ये दिख गया बोर्ड। टांडा 65, अयोध्या 50, एग्जैक्ट 50। हा, दिल को खुशी। राम मंदिर देखेंगे। दोस्तों 55 किलोमीटर ही बचा है अयोध्या, लेकिन जो हमारी एयरबीएनबी की लोकेशन है वो 49 किलोमीटर से। तो एक सडन चाय ब्रेक बनता है, क्योंकि लोकेशन बहुत अच्छी है, रोड बहुत अच्छी है, तो चीची का निकलना ही बनता है, हमारा थोड़ा रेस्ट करना बनता है। एंड रोड काफ़ी ज़्यादा चल रही है। दोस्तों चाय इतनी बढ़िया थी
और दादा इतने अच्छे से बात कर रहे थे ड्रोन देखते हुए, आप लोग ने देखा होगा, क्या मस्त खुश हो गए थे कि यार चाहे तो मैं दिखाई नहीं पाया, लेकिन यही मज़ा है सफ़र का दोस्तों। अलग अलग तरीके के लोग मिलते हैं और बस कारनामा बनता जाता है, कहानियाँ पता चलती जाती हैं और एक दूसरे का चेहरा देख लेते हैं। चीची की नज़रों से आपने देखा होगा कि कितनी सुंदर रोड से हम गुजर रहे हैं। बीकापुर अयोध्या 45, अयोध्या धाम 55। ज़िंदगी में पहली बार देख रहा हूँ ये बोर्ड, ये फासला कम होते हुए। अकबरपुर इसका नाम चेंज होना चाहिए। यहाँ पर क्रॉसिंग्स इतनी ज़्यादा हो रही हैं कि चारों तरफ बिल्कुल मतलब ऐसे, एक तो हॉर्न का भी सहारा लेना पड़ रहा है जो कि मैं नहीं लेना चाहता। जो हमारा आज का लोकेशन है, स्टे है हमारा एयरबीएनबी, उसको देखने के लिए मैं एक्साइटेड हूँ क्योंकि वो फ़ोटोज़ में तो बहुत ही बढ़िया दिख रहा है। सामने से देखना है कि क्या कैसा एक्चुअल में होता है। आज हम अयोध्या दर्शन करने जाएंगे तो वहाँ जो भी जैसे भी सीन्स होंगे तो अगेन बनारस जैसे हम बनारस में घूमे थे वैसे ही आज वाले ब्लॉग में भी होगा। ये एकदम सीधी रोड देखो, खाली है इसलिए और सुंदर लग रही है। वाह यार, ऐसी रोड ना हमारे वहाँ पे है अमरकंटक में, जबलपुर से 250 किलोमीटर दूर अमरकंटक, जहाँ से माँ नर्मदा निकलती हैं, उद्गम स्थल है उनका, वहाँ पर ऐसी रोड है। देखो दोस्तों, एक छपरी स्पॉट हुआ है, ट्रिगर हो गया है हमारी स्क्रैम्बलर को देख के। ये देखिए अभी आए हैं, आप परेशान करेंगे। फटे स्कूटर की आवाज़, ओ हो, एक और निकले। 2 छपरी हैं दोस्तों, दोनों KTM पे। इन्हीं लोगों ने ख़त्म कर दी ये कंपनी। देखो अभी मैं आगे जाऊंगा वो फिर ट्रिगर हो जाएंगे। आपको लाइव एग्जांपल बताऊं, ओ हो आईफोन है भाई के पास, बजाज वाला। मैं तो मुंह पे बोलता हूं दोस्तों, जो सच है वो सच है। इतनी देर से गाड़ी चला रहा हूं दोस्तों, पहले 16 किलोमीटर, फिर 12 किलोमीटर, अब 10 किलोमीटर। ये आखिरी का सफ़र, आखिरी का जो फासला होता है, ये कम क्यों नहीं होता जल्दी यार? कब से गाड़ी चला रहा हूँ, मेरे साथ वाले तो पहुँच गए हैं। प्रतीक भाई लोग जो हैं वो तो पहुँच गए। प्रतीक भाई तो मतलब बहुत दीवाने हैं राम जी के, तो उनसे तो रहा ही नहीं जाता, वो तो पहुँच लिए। ये देखने लगे झंडे, बस 6 किलोमीटर और 500 मीटर से अब हमें राइट लेना है। वो दिख रहा है त्रिशूल बना हुआ गेट। श्री राम जन्मभूमि 13 किलोमीटर, लखनऊ 131 किलोमीटर। अयोध्या नगरी में आपका स्वागत है, ये बना हुआ है बोर्ड। सुबह हमने जो फ्लाईओवर देखा था, जैसे वो पेंटिंग्स बनी थी, इसमें भी वैसे ही बनी हुई है, तो ये भी बढ़िया लग रहा है देखने में। मस्त रोड है यार दोस्तों, और हमारा स्टे भी बस अब हम आने ही वाले हैं। यहाँ फूड जॉइंट्स बहुत सारे हैं, बहुत ही सारे। आजमगढ़ रोड की तरफ बढ़ते हुए हम पंचशील रेस्टोरेंट, यहाँ से जाएंगे राइट, यहाँ लगा हुआ है सिग्नल। अयोध्या प्रॉपर्टी सही मिलेगी यहीं। यहाँ पूरी स्ट्रीट लाइट्स लगी हुई हैं एंड होपफुली ये सब जलती होंगी, काम करती होंगी। रात में क्या लगती होगी ये स्ट्रीट यार। चलिए यहाँ से अंदर हो जाएंगे। संत गीतांजलि दोस्तों, ये है सावित्री रानी विला, एशियन अबोर्ड। अब देखते हैं अंदर से कैसा है। घर तो बहुत बड़ा है ये, पर अब देखते हैं। ये हमारे साथी लोगों की गाड़ी खड़ी है, पता नहीं कितनी देर से आके बैठ गए हैं। एग्जैक्ट डिस्टेंस है हमारे बनारस वाले स्टे से यहाँ तक का 224.6 किलोमीटर। दोस्तों ये है हमारा अयोध्या में रूम, जो कि बहुत ही कोजी है। ऐसा एक और रूम जस्ट बाजू में है प्रतीक भाई एंड भाभी के लिए, एंड ये वाला हमारे लिए है। बहुत ही बढ़िया है, लोकेशन बहुत बढ़िया है। यहाँ से 3-4.5 किलोमीटर दूर है श्री राम कृष्ण जन्मभूमि। और अब नहा धो के कुर्ता वगैरह पहन के अब हम जा रहे हैं पहले दीदार करने, दर्शन करने श्री राम जी के मंदिर के, उनकी जन्मभूमि के। तो कैमरा लेकर जा रहा हूँ, वो जैसा भी सिनेरियो होगा हम वहीं पर जाकर देखेंगे, ठीक है दोस्तों। बाइक मैंने पार्क कर दी है, यहीं पीछे पार्किंग है, एंड अभी हम जा रहे हैं। मुझे कुछ आइडिया नहीं है, प्रतीक भाई के साथ जा रहे हैं। आज मैं मोटो ब्लॉग नहीं कर रहा हूँ। और इस शहर की यार एक खास बात जो मुझे बहुत अच्छी लगी कि भाई आपको हेलमेट लगाना है लगाओ, नहीं लगाना मत लगाओ, कोई दिक्कत नहीं है। शहर के अंदर कोई फ़ाइन नहीं है कि आपकी दूसरी स्टेट की नंबर प्लेट है, एंड ऐसा कुछ भी सीन नहीं है। ये बहुत ही बढ़िया चीज़ लगी मेरे को। इतना फ्री माइंड से हम लोग घूम रहे हैं। इस रास्ते से हम जा रहे हैं दोस्तों अंदर। ये सुगम दर्शन वाला रास्ता है, तो पहले दर्शन करेंगे, देन उसके बाद रात में शयन आरती। चेकिंग करवा के हम अंदर तो आ गए हैं। अभी शायद मुझे कैमरा वैमरा सब रख देना पड़ेगा, कुछ भी अलाउड नहीं है, फ़ोन कैमरा कुछ भी अलाउड नहीं है दोस्तों। ये फ्री ऑफ कॉस्ट मोबाइल चार्जिंग स्टेशन है, यहाँ पर वायरलेस चार्जिंग भी मिलती है। अयोध्या बहुत एडवांस हो चुका है दोस्तों। यहीं तक जो कैमरा, फ़ोन, कुछ भी रिस्ट वॉच, अगर स्मार्ट वॉच है, वो कुछ भी चीज़ें हैं तो वो यहीं तक ही अलाउड है, जो जस्ट मैंने आपको चार्जिंग स्टेशन का बताया। इसके बाद अब आपको सब कुछ लॉकर रूम में रखना है, एंड फिर उसके बाद आपको ऐसे जाके दर्शन करने हैं, ठीक है। दर्शन बहुत बड़ी बात है, वीडियो नहीं बन पा रहा, कोई बात नहीं दोस्तों। मैं
बता नहीं सकता कि मैं फ़ील क्या कर रहा हूँ। सुगम दर्शन हुए हैं, वो सुगम शब्द भी कम पड़ जा रहा है उस दर्शन के लिए। बिल्कुल सामने से देखे हैं और ऐसा लग रहा है कि प्रजा राजा से अपनी शिकायतें बता कर आ रही है। वो महल ऐसा बना है दोस्तों, मतलब मैं बता ही नहीं सकता कि कलयुग में 2025 में इतनी फ़ाइन आर्ट किसी एक मंदिर के लिए मेरी आंखें ऐसी ऐसी हो रही थी कि मैं कहाँ देखूँ। इतनी सारी चीज़ें बनी हैं अंदर, इतना खूबसूरत है। अभी हमारी आरती बाकी है रात वाली, उसके लिए हम वेट कर रहे हैं। 10-15 मिनट का स्लॉट मिल जाता है। मैं एक्सप्रेस ही नहीं कर पा रहा हूँ, मैं बहुत कंट्रोल कर रहा हूँ कि मैं रोऊँ ना। मैंने पहली बार देखा है अयोध्या जी, राम जी को पहली बार देखा है। मेरे शहर की बड़ी महाकाली और राम जी से बहुत ही ज़्यादा कनेक्ट हूँ मैं, और राम जी को मैंने पहली बार देखा है। मतलब मैं बार बार ये चीज़ बोल रहा हूँ, मैं एक्सप्रेस ही नहीं कर पा रहा हूँ। अगर आपने नहीं देखा है राम मंदिर, अपने मम्मी पापा के साथ यहाँ पर आइए, अपने बहुत ही चाहने वालों के साथ यहाँ पर आइए। ये एहसास आप ज़िंदगी में और कहीं आप पा ही नहीं पाएंगे। मैं बता ही नहीं सकता, आपको एक बार ज़रूर यहाँ पर आना है। वो लाइटिंग्स, भाई का कितनी बार हो चुका है दर्शन? मेरा ये 5th टाइम है मंदिर के बाद बनने के बाद। मंदिर बनने के बाद 5 बार दर्शन हो चुके हैं भाई के। एंड आज के जो दर्शन है वो भाई ने ही सारे अरेंज किए। मतलब मैं थैंक्स भी नहीं बोल पा रहा हूँ भाई। ये पहली बार में इन्होंने ऐसी चीज़ें करवा दी हैं कि मुझे अभी तक बिलीव नहीं हो रहा कि मैं अयोध्या जी में वो मंदिर देख कर आ गया हूँ। उसके साथ ही अरे हम दोनों रोए हैं, पर हम दोनों, अब वही सिखाया है ना कि रोना नहीं है, तो हमने कंट्रोल बहुत किया है यार, बहुत कंट्रोल किया। मैंने मम्मी को और पापा को बहुत मिस किया, पर उनको भी लेकर आऊँगा। यही देंगे, यही वक्त देंगे, यही अर्जी देंगे, उनका भी वक्त आएगा। भाई साहब मैं एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा, मैं इतना खुश हूँ। कल हमने बनारस की देव दीपावली देखी, आज हमने राम जी देख लिए। मतलब भाई साहब जिनके स्वयं महादेव जिनके भक्त हैं, उनके भी दर्शन हो गए। ये मेरी ट्रू फीलिंग्स हैं, मेरी अंदर की बातें आ रही हैं आपके सामने। तो अभी जो लास्ट क्लिप में मैं आपसे मिला था, तो हम लोग शाम वाले सुगम दर्शन करके आए थे। एंड उसके बाद हमें जाना था आरती में। तुरंत सारी चीज़ें रखवा ली जाती हैं, विच इज़ वेरी गुड। मुझे यहाँ पर ये चीज़ बहुत अच्छी लगी कि अगर मोबाइल अलाउड नहीं है तो किसी के लिए भी अलाउड नहीं है। और इस वजह से जो मैंने शयन आरती देखी है, मेरे और श्री राम जी के आमने सामने कोई भी नहीं था। तो वो आधे घंटे जो मैं वहाँ खड़ा रहा हूँ, जो मैंने उनकी आरती देखी है, ये मैं शब्दों में आपसे नहीं बता सकता। ये जो महल है, जब मैं बाहर निकला हूँ तो मुझे लगा कि मैं किसी राजा से मिलकर निकल रहा हूँ। मतलब वो राजा एक्चुअल में बैठे हैं वहाँ पे, उन्होंने मेरी बातें सुनी हैं और बोला है कि ठीक है जाओ, कोई बात नहीं, हम करते हैं कुछ प्रबंध। बहुत ही डिवाइन, बहुत ही सरियल सी फीलिंग है। ये जो 500 सालों का इंतज़ार था, ये वर्थ इट रहा है। इसके लिए कितनी चीज़ें, कितना कुछ हुआ है, मैं नहीं एक्सप्लेन कर सकता भाई। ये फीलिंग अगर आपने यहाँ नहीं आए हो तो आइए एंड इस फीलिंग को खुद ही फील करिए, तभी आपको समझ में आएगा कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। आँखों से आंसू रोक नहीं रहे हैं, गला भरा आ रहा है बार बार जब भी मैं अंदर के बारे में याद कर रहा हूँ। बट डेफिनेटली ये जन्मों जन्मांतर तक के लिए चीज़ हो गई है, ये कभी नहीं मिट सकती और हम तो कुछ भी नहीं होने देंगे अब, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, टेक केयर ऑफ सेल्फ और चिल वाइब से जीते रहिए, बाय बाय।